साहब, जब मैं बैकडेटेड डिग्री के रिलेटेड वीडियो बनाता हूं ना, तो बहुत सारे लोग मेरे ऊपर हथियार लेकर चढ़ जाते हैं और वो बोलते हैं कि साहब नहीं, आप तो झूठ बोलते हैं। आप बोलते हैं कि साहब बैकडेटेड नहीं लेनी चाहिए। मेरे परिवार के कई आदमी लगे हुए हैं। कोई कहता है साहब मेरी बुआ के लड़के ने लेके लगा दी थी और वो आज नौकरी कर रहा है। कोई बोलता है कि साहब नहीं, मेरा एक दोस्त है, मेरे गांव का है, उसने बैकडेटेड डिग्री ली थी और वो आज नौकरी कर रहा है। तो आज ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनके भाई, किसी का बुआ का लड़का, किसी के मामा का लड़का जो नौकरी कर रहा था। तो इस वीडियो को देखकर समझ लीजिए कि आज जो नौकरी कर रहा है वो कैसे एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है उस बैकडेट डिग्री लेने की वजह से। ये बात कर रहा हूं राजस्थान की हाल ही में एक जांच के अंदर ऐसे 100 विद्यार्थियों का नाम आया है जिन्होंने आज से 7 वर्ष पहले एक वैकेंसी में फर्जी दस्तावेज लेकर इस्तेमाल किया था और अब 7 वर्ष बाद वो स्टूडेंट फंस गए हैं। उनके ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की तैयारियां चल रही है। मोस्टली 2-4 दिन में एफआईआर हो जाएगी और उसके बाद उनका जेल जाना निश्चित है। जबकि वो 7 वर्ष पूर्व लगे थे, लगभग 60 महीने से ज़्यादा हो गए थे उनको तनख्वाह लेते हुए, और वो गवर्नमेंट के टीचर थे। तो अब इस चीज़ से ये साबित होता है कि जो लोग कहते हैं कि साहब मेरा बुआ का लड़का 3 साल पहले नौकरी लगा था और वो आज नौकरी कर रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। 3 साल क्या, वो 6 साल बाद भी पकड़ में आ सकता है। क्योंकि मैं आपको हमेशा बताता हूं मेरे वीडियो में कि बैकडेटेड डिग्री आपको कभी भी मुसीबत में खड़ा कर सकती है, और वो आज साफ दिखाई दे रहा है। बेसिकली बात कर रहा हूं राजस्थान के अंदर 2018 के अंदर एक वैकेंसी आई थी जिसमें लगभग 4655 पद आवंटन हुए थे, और इन 4655 के लिए 23,800 से ज़्यादा स्टूडेंट ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिसमें 8,682 अभ्यर्थी अदर स्टेट्स के थे। और ये पीपीएड को लेकर, जो पीटीआई की वैकेंसी होती है जिसमें बीपीएड कंपलसरी होता है, वो वैकेंसी की मैं बात कर रहा हूं जो 2018 में हुई थी। 30 सितंबर 2018 को इस प्रतियोगी परीक्षा का एग्जाम हुआ था। 1 जनवरी 2019 को परिणाम घोषित हुए थे। उसके बाद 10 जून 2019 को चयनित अभ्यर्थियों का सत्यापन हुआ था, और 4 नवंबर 2019 को जो सफल अभ्यर्थी थे उनको नियुक्ति दे दी थी, यानी कि 2019 से वो जॉब कर रहे हैं। और अब जांच कब हो रही है? 2025 में। और ये जांच कैसे स्टार्ट हुई, उनका कैसे पता लगा, वो भी बात करते हैं। तो ये बात है 2022 की। 2022 में राजस्थान में एक शारीरिक शिक्षक को लेकर वैकेंसी आई थी जिसमें लगभग 5,500 पद थे। उस वैकेंसी के अंदर काफ़ी भारी तादाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ था, और इस वैकेंसी को कंप्लीट होते होते एक इन्वेस्टिगेशन टीम का निर्माण हो गया था। राजस्थान में ऐसे कई सारे मामले आए थे जिसमें फर्जी डॉक्यूमेंट्स को लेकर या डमी स्टूडेंट्स को लेकर जांच बैठ गई थी, यानी कि ये माना गया था कि इस वैकेंसी में भारी तादाद में फर्जी डॉक्यूमेंट्स का भी इस्तेमाल हुआ है, साथ ही फर्जीवाड़ा भी हुआ है। इस चीज को लेकर जांच हुई थी, और इस जांच में राजस्थान का एक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी है जो कि बेसिकली चूरू में स्थित है, उसमें एक रेड हो गई थी, और रेड के अंदर वहां पर जो उनके डॉक्यूमेंट्स थे वो पुलिस ने वहां पर सीज कर लिए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही थी कि भाई कौन फर्जी है कौन सही। लेकिन वहां पर समस्या पैदा यह हो गई कि जो रिकॉर्ड पकड़ में आया वहां पे ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी आ गया जो 2018 की वैकेंसी में लगे हुए थे, और उन डॉक्यूमेंट्स को देखने पर पता लगा कि इस यूनिवर्सिटी को 2016 में बीपीएड के लिए अप्रूवल मिला था, लेकिन यूनिवर्सिटी ने कई ऐसे डॉक्यूमेंट्स फर्जी तरीके से जारी कर रखे थे जो 2014, 15, 12, 13, 14 इस सेशन के थे। यानी कि जैसे इस तरीके के डॉक्यूमेंट सामने आए तो मामला संगीन हो गया। इन्वेस्टिगेशन टीम ने समझ लिया कि भाई मामला तो बड़ा विचित्र आ गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटी को अप्रूवल 2016 में मिला है, उनका पहला बैच जो कि 2018 में पास आउट होना चाहिए था, यहां पर स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 2014, 15, 13, 14, 12, 13 में जो स्टूडेंट लगे हुए हैं जो ऑलरेडी गवर्नमेंट की जॉब कर रहे हैं, यहां तक कि यूनिवर्सिटी ने लेटर से उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर रखा है। तो कुछ मामले हैं जो मैं आपके सामने रखता हूं, और वो कौन कौन है फिर मैं आपको बताता हूं इस पूरी मामले की कहानी। जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये केस नंबर 1 है। नाम है नगेंद्र। आरोप है बीपीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू को मान्यता मिली थी 2016 में। नगेंद्र के पास जो डिग्री है वो 14-15 सेशन की है, ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की है, और बीपीएड की डिग्री है। अब आप ये समझिए, क्योंकि बीपीएड के लिए क्या है कि एनसीटी का अप्रूवल होना जरूरी है, यूनिवर्सिटी के पास
एनसीटी का अप्रूवल जो मिलता है उसके बाद के जो सेशन जो सीटें आवंटित होती है उसमें जो पास आउट स्टूडेंट होते हैं वही वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये यूनिवर्सिटी जो है इसको अप्रूवल मिला 2016 में, और जो मार्कशीट पर जो डेट लिखी हुई है वो 14-15 सेशन की है, और सिलेक्शन हुआ 2018 की वैकेंसी में। तो अब आप समझिए कि ये जो फर्जीवाड़ा है इस तरीके से सामने आता है, यहां तक कि यूनिवर्सिटी ने उस डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई भी कर दिया था। अब बात आती है दूसरे नंबर केस की। नाम है रोशन, आरोप है बीपीएड की फर्जी डिग्री से नियुक्ति पाई है। ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू की ही डिग्री है, 2016 में इसको मान्यता मिली थी, और रोशन ने जो 15-16 में ही बीपीएड के 2 सेमेस्टर पास कर लिए थे, यानी कि अप्रूवल से पहले की ही डिग्री है। और इसी तरीके से जब इन्वेस्टिगेशन टीम ने और भी सर्च किया तो पता लगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनकी ऑनलाइन डिटेल कुछ और दिखाई देती है, जबकि ऑफलाइन डिटेल कुछ और दिखाई देती है। अब बात यह आती है कि इन सारी चीज़ों को देखने के बाद यूनिवर्सिटी के इन डॉक्यूमेंट्स को कैसे फर्जी माना जाए, कैसे सही माना जाए। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशन टीम ने एक तरीका निकाला, और वो तरीका यह है कि कई यूनिवर्सिटियां ऐसी हैं जिनके शुरू होने से पहले ही जब कोई स्टूडेंट्स को डिग्री देकर अभ्यर्थियों ने अगर उससे नौकरी हासिल की है, वो सारे के सारे स्टूडेंट हैं जो फर्जी माने जाएंगे। जांच के दायरे में ये लिया गया। बाहरी राज्यों से डिग्री लगाने वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी यूनिवर्सिटी को वहां पर एडमिशन की प्रोसेस के संदेह को मानते हुए, यानी कि जो बाहर के स्टूडेंट्स हैं उनकी जो डिग्रियां हैं वो अप्लाई की गई थी, तो उनका एडमिशन का क्या तरीका रहा था उस प्रोसेस को देखा जा रहा है, उसको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि वो वास्तव में वहां पर एडमिशन था या फिर स्टूडेंट ने पैसा देकर वर्तमान स्थिति में जब वैकेंसी आई थी तभी खरीदा गया था। इसके अलावा और भी कुछ तरीके देखे जा रहे हैं जिसमें नौकरी लगे कई पीटीआई के डॉक्यूमेंट के अंदर हेरफेर है। कई पीटीआई की मार्कशीट में एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर तक भी दर्ज नहीं है। ऐसी खामियां इस इन्वेस्टिगेशन की जांच में आ रही है। और यहां तक कि फर्जीवाड़े से नौकरी लगे ज्यादातर पीटीआई के पास यूनिवर्सिटी की फीस की रसीद केस में है, यानी उन्होंने पैसा केस में जमा कराया था, जबकि इनका एडमिशन काउंसलिंग से हुआ था, उनकी फीस ऑनलाइन या डीडी से जमा हुई थी। यानी कि ये माना है कि जो स्टूडेंट फर्जी है उनके पास जो रसीद मिलेगी, फीस जो जमा कराई थी वो सबने केस में जमा कराई थी, और जिन स्टूडेंट्स का रियल में एडमिशन हुआ है उनके पास सारी डिटेल्स हैं, उन्होंने फीस भी यूनिवर्सिटी को नगद में जमा ना कराकर डीडी या फिर चेक से या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन से उनकी फीस जमा कराई है। यानी कि ये सारी चीजें जांच के दायरे में मानी है। तो अब ये मुद्दा यह है कि जिन स्टूडेंट्स की डिग्रियों की फीस उन्होंने केस में जमा कराई है वो स्टूडेंट संवेदनशील है, कंफर्म बात है। जैसा कि मैं मेरी वीडियो में बताता हूं, बैकडेटेड जो डिग्री लेता है उस डॉक्यूमेंट्स को लेने वाला स्टूडेंट फीस जो जमा कराता है वो हमेशा केस में देता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी से उसका डायरेक्ट अटैचमेंट होता नहीं है, कंसल्टेंट के थ्रू माध्यम से होता है, और उसमें जो फीस है वो नगद में दी जाती है। इसलिए मेरे वीडियो में हमेशा कहा जाता है कि अगर आप बैकडेटेड ले भी रहे हैं तो फीस हमेशा यूनिवर्सिटी के अकाउंट में दे। लेकिन यहां पर एक समस्या और है, और वो समस्या ये है कि जब भी कोई स्टूडेंट बैकडेट में लेता है तो लास्ट के सेशन में फीस जमा कराता है। कई यूनिवर्सिटी ऐसी भी है मार्केट में जो फीस अकाउंट में ले लेती है। तो वो अकाउंट में जो फीस लेती है वो जैसे आपका सेशन 21 से 24 का है तो वो 24 में जमा कराता है, उसके पास 21 और 22 सेशन की फीस नहीं होती है। इसके लिए उसके पास एक प्रॉपर बहाना है कि उसने 21 और 22 सेशन की फीस जो है वो यूनिवर्सिटी के अकाउंट में केस में जमा कराई थी। ये एक सबसे अच्छा बहाना उनको दिखाई देता है, लेकिन इस बहाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों को भी सब पता है। इसलिए वो आपसे यही बात करेंगे कि 2021 की फीस की रसीद, 2022 की फीस की रसीद और 2024 की फीस की रसीद अगर आपके पास है, आपका एडमिशन जेन्युइन है, अदरवाइज आप फर्जी डिग्री लेकर आए। जिस तरीके से आजकल ये फर्जी डिग्रियां बढ़ रही है, वैसे वैसे इन्वेस्टिगेशन करने वाली एजेंसियों के भी काफ़ी तरीके में बदलाव आया है, क्योंकि उनको भी ये सारी चीज़ें जानकारी में है। स्टूडेंट जब डिग्री लेता है तो ये सोचता है कि उसे कोई देख नहीं रहा, लेकिन जो स्टूडेंट ले रहा है उसे ये भी समझने की ज़रूरत है कि जो उसे मिल रही है तो ऐसे बहुत सारे और भी लोग होंगे जो इस यूनिवर्सिटी से इसी तरीके से डिग्रियाँ ले रहे हैं। तो इसलिए आपकी जो बात जो आप समझ रहे हैं कि इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा है, वो ऑलरेडी सबको पता है।
जो यूनिवर्सिटियां मार्केट में फर्जीवाड़ा कर रही है उनके बारे में सभी लोगों को जानकारी है। इसलिए दोस्तों मेरा आपसे यही ओपिनियन है, बैकडेटेड डिग्री ना लें, आपके फ्यूचर के लिए ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा अच्छा होगा। बाकी मुझे इस चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप बैकडेटेड डिग्री लेते हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं, अगर आप नहीं लेते हैं तो आप अपने लिए कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बैकडेटेड डिग्री ले रहे हैं तो कम से कम उसे एक बार वेरीफाई करा के जरूर चेक कर लें। अगर आपको वेरिफिकेशन में जवाब मिल रहा है तो ही उस दस्तावेज को यूज करें। बेसिकली जो यूनिवर्सिटियां पैसा लेकर डिग्रियां बांट रही है वो ना तो आपको ऐसा कोई इन्वेस्टिगेशन के लिए या ऐसा आपको कोई प्रूफ दे रही है जो आपके फ्यूचर में काम आए, या फिर ऐसा कोई भी आपको एविडेंस वो नहीं दे रही है जिससे कि आप अपने आप को सेफ कर पाए। बेसिकली वो सिर्फ आपसे जो पैसा ले रही है केस में ले रही है, और आपको जो डॉक्यूमेंट्स दे रही है वो आपको या तो हैंड केस या बाई पोस्ट दे रही है, जिसका कोई भी एविडेंस आपके फ्यूचर में कभी काम नहीं आएगा। और जहां तक कि मैं स्टूडेंट्स के फीस के रिगार्डिंग या यूनिवर्सिटी के अकाउंट्स में पैसे के रिगार्डिंग बात करता हूं, तो कोई भी यूनिवर्सिटी आपको बैक सेशन में एडमिशन देते हुए बैक की आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने की परमिशन नहीं देती है। यहां तक कि ज्यादातर यूनिवर्सिटियां अकाउंट्स में पेमेंट नहीं लेती है। तो अगर आप बैकडेटेड डिग्री ले रहे हैं तो आपका सबसे पहले यही एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम फीस आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में देंगे, तो जिससे कि आपको काफी कुछ राहत मिल सकती है। अदरवाइज बैकडेटेड फर्जी है, आपको इसकी तरफ से विचार नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर आप करते हैं तो इन चीजों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दरमियान ये चीजें आजकल स्वाभाविक रूप से पूछी जा रही है। बेसिकली और भी अगर आप कहेंगे बैकडेटेड डिग्री को लेकर जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या क्वेश्चन करती है उस पर मैं एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा। उसके लिए मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट करते हैं तो उस पर एक डिटेल में वीडियो आएगा जिसके अंदर मैं सारी चीजें बताऊंगा कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी क्या क्या सवाल करती है और उनके क्या क्या जवाब आप दे सकते हैं और कैसे कैसे आप उन चीजों को ले सकते हैं या यूनिवर्सिटी से वो क्वेश्चन कर सकते हैं ताकि वो बैकडेटेड आपके काम आए। अदरवाइज वो एक कागज मात्र है जो कि फ्यूचर में आपको एक बड़ी परेशानी में कभी भी सब फंसा सकता है। दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। धन्यवाद।